जम्मू कश्मीर में जो भारत के सुरक्षा बल हैं उनके साथ जब उनका लड़ने का मैदान नहीं रहा तो इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग, जो कि सॉफ्ट टारगेट हैं, जो टूरिस्ट गए हैं, जो वहाँ पे घूमने फिरने के लिए गए हैं, जिनके चलते जम्मू कश्मीर के लोगों की आजीविका का एक बड़ा हिस्सा टूरिस्ट से आता है, उन सारी चीज़ों में दखल और व्यवधान देने की कोशिश की है। और शायद जैसा कि आगे आने वाले दिनों में और डिटेल्स सामने आएंगे, समझा जा सकता है कि अभी तक जो एजेंसी से इनपुट हमें मिल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और शायद जैसा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले जिस तरह का बयान दिया था, शायद उसके बाद उन्होंने अपने इन टेररिस्ट को एक्टिवेट किया होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करें जिससे जम्मू कश्मीर के बारे में जो पूरी दुनिया में अच्छी तस्वीर बन रही है उसमें कुछ अड़चन डाली जा सके। और इस साल फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, यानी कि विदेशी पर्यटक, उनके आने की संख्या रिकॉर्ड तोड़ काउंट की जा रही थी, और वहाँ पर इन सारी चीज़ों में व्यवधान डालने के मकसद से इस घृणित काम को अंजाम देने की कोशिश की गई पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों द्वारा। बिल्कुल, तो सीमा पार के आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लश्कर के ही एक विंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान के सरकार ने भी साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, एलजी हो, सभी ने शोक तो जताया है, लेकिन साथ ही बदले की बात भी देवेंद्र साफ कह दी है कि मोदी सरकार है, हमने हर बार बदला लिया है और घर में घुसकर मारा है और इस बार भी छोड़ेंगे नहीं। इसमें कोई तो राय नहीं। और हाल के दिनों में भी आप देखें तो जो छिटपुट घटनाएं भी आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उन हर घटना में जो भी उसमें संलिप्त रहा था उसको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया ही। अगर वो देश में रहा तो सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया, अगर वो पाकिस्तान में छिपा था, कमांडर उसके इशारे पे यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया, तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके पीछे वजह जो भी हो, जो भी शक्तियाँ वहाँ पे काम कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज हुआ। तो उस कंडीशन में भारत को बखूबी मालूम है कि अपने दुश्मनों को निपटाना कैसे है। और ये जो नया इंडिया की बात कही जाती है उसी मकसद से कि जैसे हिट एंड रन का काम तो कोई भी कर सकता है, उसमें हर व्यक्ति के, हर नागरिक के साथ सुरक्षा बल को आप खड़ा नहीं कर सकते, और ऐसा अगर आप कर भी दें तो भी इसकी गारंटी नहीं रह सकती कि उन पर अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अटैक कर रहा है तो फिर पलटवार जोरदार हो और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। इस काम को बखूबी सुरक्षा बलों ने दिखाया है और उसी चीज़ को एक बार फिर से इस केस में भी दोहराया जाएगा। कल तक सारे डिटेल्स होंगे एजेंसीज के पास कि आखिर कौन कौन से लोग थे, किसने ये किया, उनकी मदद अगर किसी लोकल ने की तो वो किस रूप में की, कहाँ वो छिपे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेस अभी वहाँ पे एक्टिव है और एक तरफ प्रशासन लोगों को मदद कर रहा है जो कि अफेक्टेड हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल अपने काम में जुटे हुए हैं और रिजल्ट बहुत जल्द इसका आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र, अपने दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें बता दें इस वक्त की बेहद दुखद खबर, आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो टूरिस्ट वहां पहलगांव में, जिन टूरिस्ट पर 2 से 3 आतंकियों ने हमला किया था, जिस तरह से AK-47 से अंधाधुंध 3 से 5 मिनट तक 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी, उसमें मरने वाले टूरिस्ट की संख्या 20 को भी पार कर सकती है। आपको बता दें इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला, निहत्थे सैलानियों पर अंधाधुंध 3 से 5 मिनट तक गोलियां चलाई गई हैं AK-47 जैसी राइफल से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खौफनाक मंजर क्या कुछ रहा होगा। आपको एक बार फिर से बता दें, दुखद खबर, बड़ी खबर, जो टूरिस्ट वहां मौजूद थे, जिस टूरिस्ट ग्रुप पर हमला किया गया था, उसमें 50 राउंड फायरिंग निहत्थे टूरिस्ट पर की थी, जो सैलानी कश्मीर की घाटियों का, फिजाओं का मजा लेने के लिए आए थे अपने परिवार के साथ। वहां किस तरह से निहत्थे टूरिस्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं